रुक जाइए, एक सेकंड रोक रहा हूं। प्लीज नो पर्सनल कमेंट, किसी को इंटरेस्ट नहीं है निजी टिप्पणियों में। राजकुमार भाटी, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं स्मृति ईरानी तैयार है। क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को सपोर्ट करेगी? अभी तक आपने यूपी पे जितनी डिबेट की, दो लोगों पे केंद्रित रही, स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौर्य। ये दोनों बड़े माइनस फैक्टर हैं बीजेपी के। इन दोनों की वजह से एक एक सीट नहीं, कई सीटें बीजेपी हारेगी उस इलाके में। इन दोनों के प्रति इतना आक्रोश लोगों में है, इतनी नाराजगी है। और केशव प्रसाद मौर्य का अहंकार और अति आत्मविश्वास देखिए, कह रहे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, जिस पार्टी से अभी 22 में विधानसभा चुनाव हारे हैं। सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें चुनाव हराया। केशव प्रसाद मौर्य तो एक ही सीट से लड़े थे। आप आ रहे केशव प्रसाद मौर्य तो सिराथू से ही लड़े थे। तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने जिस आदमी को हराया है, उस पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने के कितना अहंकार और कितनी गलतफहमी। और ये केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत ये है कि जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो सबको कुर्सियां और सोफे मिलते हैं, इन्हें स्टूल पर बैठाया जाता है। तब तो बड़ी हमदर्दी हो रही थी आपको प्रदेश में। नहीं, जब उनको स्टूल पे बैठाया गया था, हमें हमदर्दी आज भी हमदर्दी हो रही थी। हमें हमदर्दी आज भी है। मौर्य समाज पुराना शहनशाही समाज रहा है। सबसे पहला साम्राज्य इस देश में मौर्यों का रहा है। सम्राट अशोक के वंशज हैं। पिछड़े वर्ग में आते हैं। पिछड़ी जाति का इतना अपमान, ये पूरे ओबीसी समाज का अपमान है। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाना, और ओम प्रकाश राजभर को स्टूल भी नहीं मिला, वो खड़े रहे मीटिंग में। आपने देखा होगा खूब। वो क्या कह रहे हैं राजभर जी, सुना नहीं आपने? नहीं, राजभर जी एक हफ्ता पहले क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ को वहां पहुंचा दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी। और अब क्या कह रहे हैं? अब तो वो बोलेंगे अभी तो, लेकिन वो कह रहे हैं लिख के रख लो, अभी भागेंगे। तो लिख के रख लो, आप देखिए अभी भागेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, जो राजनीति का मुख्य एजेंडा है, वो ओबीसी को न्याय देने की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर भर्ती में इनके साथ अन्याय कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने मान लिया कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है। बाकी जितनी भर्तियां हुई हैं, आज उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है। यानी ज्यादा अंक पाके ओबीसी के लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कम अंक पाके। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं। राजकुमार भाटी, आप बड़ी चतुराई से मेरा सवाल टाल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं टाल। अमेठी में राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अमेठी और रायबरेली तो हम तब भी छोड़ते रहे थे जब कांग्रेस के साथ नहीं होते थे, गठबंधन भी नहीं होता है, तब भी छोड़ते रहे हैं। अमेठी और रायबरेली सीटों पर उनका हक बनता है, उनकी परंपरागत सीटें हैं और वहाँ की जनभावनाएं भी इस परिवार के साथ हैं। तो और निश्चित तौर पर स्मृति को हरा देंगे राहुल इस बार 100%। मैं तो कह रहा हूँ स्मृति ईरानी की वजह से तो आसपास की सीटें भी हारेंगे। स्मृति ईरानी का जो व्यवहार है और जो जिस तरह अभी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार रोहन गुप्ता ने बताया, तो हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका? ये अखिलेश जी तो कुछ महीने पहले कह रहे थे कि हम इस बार तो अमेठी क्या रायबरेली भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी उम्मीदवार उतारेंगे। अब तो इंडिया की बात करो आप, अब तो इंडिया है, वो पुरानी बातें हो गई। अब तो इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, साथ लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा? और इस बार यूपी में कैसे होगा भाटी साहब? 80 सीटें हैं, बीजेपी कह रही है 80 की 80 जीतेंगे हम इस बार। यूपी में भारतीय, देखिए ये मनोविज्ञान है। आदमी जितना डरा हुआ होता है ना, जितना भयभीत होता है, उतनी बढ़ चढ़ के बात करता है। जब आदमी को लगता है अब तो पिटने वाला है, फिर कहता मेरे चाचा के पास राइफल है, मैं देख लूंगा, एक एक को मार दूंगा, डर के कहता है। पर सवाल के पीछे वजह ये बीजेपी डरी हुई है जो 80 की बात कर रही है। दावे के पीछे वजह भी तो है। आप मिलके लड़े थे तब 62 सीटें जीती बीजेपी, 62। इस बार बहन जी अलग हैं, क्या कर लेंगे बताइए अकेले? 73 से 62 पे तो ले आए थे मिलके। 73 से इस बार तो अलग है। तो इस बार, और ये तो अब की बार तो हम उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें कम कर देंगे जितनी एनडीए सत्ता में नहीं आ पाएगी। केवल उतनी सीटें तो हम अकेले यूपी में कम कर देंगे। अकेले बीजेपी की उतनी सीटें अकेले यूपी में कम कर देंगे। समाजवादी पार्टी 272 से नहीं, अगर बाकी सीटें इनकी जो की तो भी रहे तो भी 272 से नीचे तो हम अकेले यूपी की सीटों से ले आएंगे। वाजपेयी जी, एक ही वाजपेयी।